अगर आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अनुष्ठान और परंपराएं, ये शक्तिशाली धागे मानवता के ताने बाने को एक साथ बुनते हैं, व्यक्तियों को उनके समुदायों, पूर्वजों और उच्च उद्देश्यों से जोड़ते हैं। वे समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक पुल बनाते हैं। ध्यान जागरूकता और आत्म जागरूकता में निहित जैन बौद्ध धर्म, हिंदू योग और स्वदेशी ध्यान मंत्र जैसी विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाएं आंतरिक शांति और स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये अपने भीतर एक पवित्र स्थान बनाने, अपने आंतरिक स्व और सार्वभौमिक ऊर्जाओं के साथ उस दुर्लभ संबंध को खोजने के बारे में है। नृत्य, ब्राजील के उल्लासपूर्ण सांबा से लेकर तुर्की के ट्रांस जैसे व्हर्लिंग दरवेश तक नृत्य अनुष्ठान केवल गतिविधियां नहीं हैं। वे भावनाएं व्यक्त करते हैं, कहानियां सुनाते हैं और परंपराओं का सम्मान करते हैं। ये कला रूप समुदायों को एकजुट करता है, जीवन का जश्न मनाता है और सांस्कृतिक पहचान का संचार करता है। त्योहार, भारत की दिवाली, मेक्सिको का डिया डे लॉस मुर्तोस और जापान का ओबोन फेस्टिवल जैसे वैश्विक उत्सव जीवित लोगों, उनके पूर्वजों और दैवीय शक्तियों के बीच गहरे बंधन को उजागर करते हैं। त्योहार महज छुट्टियां नहीं हैं, वे सामुदायिक संबंधों और सामूहिक आनंद को सुदृढ़ करते हैं। समारोह, चाहे वह मासाई की पुरानी परंपरा हो या सेल्टिक हैंडफास्टिंग, समारोह अक्सर जीवन में बदलाव का प्रतीक होते हैं जो आधार और अर्थ प्रदान करते हैं। वे साझा सांस्कृतिक मूल्यों के साथ महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं को चिह्नित करते हैं। ऐसी दुनिया में जो लगातार आगे बढ़ रही है, उन लोगों का सम्मान करने में गहरी प्रतिबद्धता पाई जाती है जो हमसे पहले आए थे। सम्मान का यह कार्य एक अनुष्ठान से कहीं अधिक है। यह अतीत के लिए एक पुल है, जीवित लोगों के दिलों में पूर्वजों की यादों और ज्ञान को जीवित रखने का एक तरीका है। जब लोग जीवन का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं तो सड़कों पर हंसी गूंजती है। हवा साझा कहानियों और दोस्तों और परिवार की आनंदमय बातचीत से भरी हुई है। यह सभा समुदाय के सांस्कृतिक मूल्य का प्रमाण है, जहां बंधन मजबूत होते हैं और सामूहिक खुशी साझा की जाती है। इन साझा क्षणों में लोग अपने समुदाय के व्यापक ढांचे के भीतर अपनी अनूठी भूमिकाओं की खोज करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की उथल पुथल के बीच एक शांत नखलिस्तान मौजूद है, जहां व्यक्ति आंतरिक शांति की तलाश करते हैं। वे अपने भीतर और आसपास की सार्वभौमिक ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। यह अभ्यास अंदर की ओर एक यात्रा है, सद्भाव और संतुलन की खोज है। परंपरा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण एक भव्य समारोह शुरू होता है। यह समारोह केवल अतीत के बारे में नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है जो साहस, सम्मान और गौरव के मूल्यों की बात करती है। प्रतिभागियों की हर चाल और हाव भाव उन शाश्वत रीति रिवाजों के प्रति एक श्रद्धांजलि है जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित करते हैं। महायाजक आंख और अन्य औपचारिक उपकरण पकड़कर सावधानी पूर्वक मुंह खोलने की रस्म करता है। मृतक के खाने, बोलने और उसके बाद के जीवन में कार्य करने की क्षमता को बहाल करता है। अनुष्ठान की श्रद्धा और सटीकता मिस्रवासियों के मृत्यु के बाद के जीवन के साथ गहरे संबंध और दिवंगत के लिए एक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की उनकी इच्छा को दर्शाती है। एक शांत चैपल में परिवार और दोस्त कहानियां साझा करने और हार्दिक स्तुतियां पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनके शब्द प्यार और याद से गूंजते हैं। जलाई गई प्रत्येक मोमबत्ती स्थायी स्मृति और शाश्वत संबंध का प्रतीक है। यह आधुनिक अंतिम संस्कार प्रथा, जो प्राचीन प्रथाओं में गहराई से निहित है, मृतक को सांत्वना और सम्मान देने का एक तरीका प्रदान करती है। कुमारी, एक युवा लड़की जिसे नेपाल में पवित्रता और दैवीय सुरक्षा का प्रतीक जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है। भक्त प्रार्थना, फूल और उपहार चढ़ाते हैं। उनके चेहरे भक्ति और सम्मान से चमक उठते हैं, जो वह एक गहरे सांस्कृतिक अनुष्ठान में सांसारिक और दिव्य को जोड़ती है। हवा हंसी और खुशी से भर जाती है, क्योंकि बच्चे जीवंत पारंपरिक पोशाक पहने हुए अपनी मासूमियत और पवित्रता को
समर्पित त्योहार में भाग लेते हैं। प्राचीन परंपराओं की प्रतिध्वनि वाला यह आधुनिक उत्सव पवित्रता और मासूमियत के शाश्वत महत्व को रेखांकित करता है। एक पवित्र घेरे में हवा लयबद्ध मंत्रोच्चार और प्रार्थनाओं से कंपन करती है, क्योंकि प्रतिभागी जटिल रेत चित्रों पर लगन से काम करते हैं। प्रत्येक रंग और पैटर्न का गहरा महत्व है, जिसका उद्देश्य संतुलन और सद्भाव हो जो बहाल करना है। 9 दिनों तक वातावरण में गीत और प्रार्थनाएं गूंजती रहती हैं। जैसे ही रात घिरती है, हवा मंत्रोच्चार और प्रार्थनाओं से भर जाती है, जिसमें जीवन में आशीर्वाद और फलदायी फसल के लिए देवताओं और आत्माओं का आह्वान किया जाता है। परंपरा से ओतप्रोत यह समय सम्मानित अनुष्ठान प्रकृति के चक्रों और हमारी दुनिया को नियंत्रित करने वाली दैवीय शक्तियों का सम्मान करता है। सर्दियों के दौरान क्रिसमस रोशनी की गर्म चमक और सदाबहार की खुशबू हवा में भर जाती है। प्राचीन अनुष्ठानों की गूंज से युक्त यह आधुनिक उत्सव सांस्कृतिक मूल्यों की निरंतरता और एकजुटता और खुशी की शाश्वत भावना का सम्मान करता है। पोंगल कृतज्ञता और समृद्धि का त्योहार। कृषि परंपराओं में गहराई से निहित यह त्योहार भूमि, समुदाय और परमात्मा के बीच संबंध का जश्न मनाता है। पंजाब के खेत बैसाखी के जीवंत रंगों और ध्वनियों से जीवंत हो उठते हैं। बैसाखी सांस्कृतिक गौरव, कृषि समृद्धि और सांप्रदायिक सद्भाव का उत्सव है। बांस और पुआल से बनी एक अस्थायी झोपड़ी मांझी को आग लगा दी जाती है, जो फसल के मौसम के अंत और एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। मांझी जलाना एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो नवीकरण, सामुदायिक भावना और असम की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। प्राचीन जंगलों की शांत गहराइयों में भूले हुए अनुष्ठानों की गूंज अभी भी गूंजती है। ये प्रथाएं, जो कभी मनुष्य, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच संबंध का अभिन्न अंग थीं, गहरा सांस्कृतिक मूल्य रखती हैं। जब प्राचीन लोग इन अनुष्ठानों को करते थे, तो वे जीवन और मृत्यु के चक्रों, बदलते मौसमों और उनके अस्तित्व का मार्गदर्शन करने वाली आत्माओं का सम्मान करते थे। आज इन अनुष्ठानों को पुनर्जीवित करने से हमें अतीत से ज्ञान प्राप्त करने, टिकाऊ और समावेशी परंपराओं को प्रेरित करने की अनुमति मिलती है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। जैसे जैसे हम अनुष्ठानों और परंपराओं की दुनिया में यात्रा करते हैं, हम उन गहरे संबंधों को उजागर करते हैं जो वे हमारे बीच बनाते हैं। वे हमें हमारी साझा मानवता, हमारी जड़ों और सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए हमारी आकांक्षाओं की याद दिलाते हैं। यदि आपको रीति रिवाजों और परंपराओं की यह खोज ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मानवता के जुड़ने और पनपने के विविध और सुंदर तरीकों का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। आइए मिलकर इन परंपराओं को जीवित रखें और भावी पीढ़ियों को उनका ज्ञान प्रदान करें। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।